राजसमंद का सरदार कौन? जी हां, आज खबर है राजसमंद के सरदार की। वह सरदार जिसकी इच्छा शक्ति इतनी बड़ी हो कि वो राजसमंद को विकास की राह पर अग्रसर कर सके। आज बात होगी इच्छा शक्ति की, आज बात होगी उस सरदार की जिसने पूरे भारत को एक करके अखंड भारत की नींव रखी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है और आज राजसमंद के उन नेताओं को यह खबर दिखा रहे हैं जो नेता राजसमंद का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो नेता राजसमंद को विकास की ओर अग्रसर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। देखिए खबर ये आपके लिए है। इच्छा शक्ति किसको कहते हैं? जब भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ी चुनौती थी एक भारत का निर्माण करना। 562 रियासतें, अलग अलग छोटी छोटी रियासतें, राजा महाराजा और नवाबों की रियासतें, उनको एक करके अखंड भारत की नींव रखना, यह काम सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति के धनी थे। कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो सोचते थे वह हो जाता था। तो यह कठिन काम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी। अंग्रेज जाते जाते एक बहुत बड़ा कारनामा कर गए। जो स्वतंत्रता के दस्तावेज थे उनमें एक शर्त लगा दी। शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि जो भी जितने भी राजा महाराजा और नवाब हैं वो चाहे तो स्वतंत्र रहें, वो चाहे तो भारत में जाएं और वो चाहे तो पाकिस्तान में जाएं। अब ये बहुत बड़ी चुनौती उन राजाओं को, उन महाराजाओं को, उन नवाबों को एक करके उन रियासतों का विलय अखंड भारत में करना। तो यहां मेवाड़ काम आया। जी हां, मेवाड़, वही मेवाड़ जिसके बहादुरी के किस्से आप सभी ने सुने हैं, वही मेवाड़ जो हमारा गौरव है, वही मेवाड़ जहां हम रहते हैं। और उसी मेवाड़ में राजसमंद है जहां के नेताओं में शायद इच्छा शक्ति की कमी है। लेकिन आज ये खबर देखिए, इस खबर में हम आपको दिखा रहे हैं कि इच्छा शक्ति से कितना बड़ा काम बहुत आसानी से हल हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचे राजस्थान। राजस्थान पहुंचने के बाद वो सबसे पहले पहुंचे उदयपुर। तत्कालीन उदयपुर के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी, जिनके पास पहुंचने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेवाड़ को सबसे पहले भारतीय गणराज्य में विलय करें। मेवाड़ की रियासत अगर विलय हो गई तो पूरा राजस्थान, पूरा राजपूताना अपने आप भारत के क्षेत्र में आ जाएगा और विलय अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मेवाड़ का महत्व, आपका महत्व सर्वाधिक है। महाराणा भूपाल सिंह जी दूरदृष्टि सोच के धनी थे। उनके किस्से, उनकी देशभक्ति का जज्बा सभी जानते थे। महाराणा भूपाल सिंह जी ने बिना देर किए हामी भरते हुए मेवाड़ रियासत को विलय करने का प्रस्ताव मंजूर किया और 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ भारतीय गणराज्य में विलय हो गया। डॉक्यूमेंट में साइन हो गए। और ये खबर आपको क्यों दिखा रहे हैं? ये खबर है इच्छा शक्ति की। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और महाराणा भूपाल सिंह, इन दोनों से सीखना चाहिए कि इच्छा शक्ति अगर हो तो बड़े से बड़ा काम पूरा हो सकता है। अखंड भारत का सपना पूरा किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 562 रियासतों को एक करके अखंड भारत का निर्माण करवाया। और हम राजनगर, कांकरोली और धोइंदा को राजसमंद नहीं बना पा रहे हैं। हम राजसमंद का समुचित विकास नहीं करवा पा रहे हैं। हम छोटी छोटी योजनाओं के लिए नेताओं के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। हम हमारे शहर में ऑटो नहीं चला पा रहे। हम हमारी राजसमंद झील में गोमती और खारी फीडर के अलावा कोई अन्य स्रोत से पानी की आवक नहीं करवा पा रहे हैं। हम 15 किलोमीटर दूर से नाथक द्वारा से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को पर्यटक बनाकर राजसमंद की इस धरती पर नहीं ला पा रहे। आज ये खबर देखिए, सोचिए और अपने मन में कल्पना कीजिए कि राजसमंद में एक ऐसे सरदार की जरूरत है जिसकी इच्छा शक्ति इतनी बड़ी हो कि वो बड़े से बड़े काम को आसानी से चुटकी बजा के कर दे। क्योंकि ये बहुत जरूरी है
कि जब तक ऐसा कोई सरदार, जब तक ऐसा महाराणा भूपाल सिंह जी की सोच जैसा महाराणा राजसमंद की इस धरती पर नहीं आएगा, तब तक राजसमंद का समुचित विकास होना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम यहां राजसमंद के नेताओं को दोष नहीं दे रहे, हम उनको जागृत कर रहे हैं। हनुमान जी, आप जानते हैं हनुमान जी के पास कितनी शक्तियां थी, लेकिन हनुमान जी की वो सारी शक्तियां किसी श्राप के कारण अजीवित थी, उनको जागृत करना पड़ता था। जामवंत जी आए थे और हनुमान जी की शक्तियों को जागृत किया था। उसके बाद हनुमान जी ने लंका विजय में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। तो आज जामवंत के रूप में हम सभी को उन नेताओं को जगाना पड़ेगा, उनकी शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा और एक ऐसे सरदार को उन सभी के दिलों में लागू करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा या जगाना पड़ेगा, जो सरदार राजसमंद के विकास की धुरी हो और राजसमंद के विकास को करे। तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर VDTV उनको प्रणाम करता है, नमन करता है और उनकी इच्छा शक्ति के इस जज्बे को आपके सामने रखता है।